कैसी गुजर रही है ईद और कैसा रहा आज का दिन आपका? ये माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है। तो घर वालों से हुआ रब्ता? रब्ता अभी करेंगे बाद में। अच्छा, ड्यूटी पहले ड्यूटी बाद में रब्ता। घर वो लोग याद तो आती है, लेकिन वतन अजीज हमारे लिए हमारी माँ है, सबसे पहले वतन है। यहाँ तो आ रही है लेकिन सबसे पहले वतन है। यहाँ तो आती है सर लेकिन पहले मुल्क है सर। जी हाँ, तो नाज़रीन ईद का मौका है और आज हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है। मार्का हक के दौरान जब दुश्मन ने इसके ऊपर अटैक किया अपने आर्टिलरी के साथ, मोटर्स के साथ, अपनी मशीन गन्स के साथ, तो तब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम तीन अतराफ से घिरे हुए हैं दुश्मन से। अज काला साबण ला साडे फरमैश ते, अज काला साबण ला साडे फरमैश ते। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों अहबाबों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी हाँ, तो नाज़रीन ईद का मौका है और आज हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है। हम इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान भारत की मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है कंपनी कमांडर कैप्टन अली। कैप्टन अली, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी टीम के लिए टाइम निकाला। मुझे ये बताइए, इस जो पोस्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और कहा जाता है कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में मार्का हक में भी इसने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जवाद भाई आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और आपको और आपकी टीम को और हमारे देखने वालों को ईद मुबारक। जवाद भाई, ये जो पोस्ट है बेसिकली एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट, आप कह लें, इस पूरे एरिया की पोस्ट है, क्योंकि ये दरियाए चनाब में एक आइलैंड के ऊपर अकेली पोस्ट है। ये एक आइसोलेटेड पोस्ट है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, सिर्फ एक सिंगल पोस्ट है, और इसके अगेंस्ट एनिमी की 7 पोस्ट हैं। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का जो है, आपको इसकी इम्पोर्टेंस इसी से पता चल जाएगी। 1:7 का डिफरेंस है, 7 बमुकाबले। जी। तो मार्के हक में तो फिर दुश्मन के लिए बड़ा आसान हदफ हो गई ये पोस्ट। ये पोस्ट उनके लिए बड़ा आसान हदफ था, और इसको टारगेट करना उनके लिए सबसे आसान था, और हमारे लिए इसको डिफेंड करना उतना ही मुश्किल था। ये जब मार्का हक के दौरान जब दुश्मन ने इसके ऊपर अटैक किया अपने आर्टिलरी के साथ, मोटर्स के साथ, अपनी मशीन गन्स के साथ, तो तब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम तीन अतराफ से घिरे हुए हैं दुश्मन से। एक तो पानी भी था और ऊपर से 7 पोस्ट, तो फिर डिफेंड कैसे किया? बिल्कुल, वो जवाद भाई यकीन करें कि ये सब अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी रही है हमारे ऊपर, हमारी पोस्ट के ऊपर। हमारी जो सिस्टर पोस्ट थी जो साइड पे हमें सपोर्ट कर रही थी, उनकी सपोर्ट से हमने उनकी दुश्मन की जो फ्रंट वाले 3 पोस्ट थी उनको हमने मुकम्मल तबाह किया था। अच्छा, हम वैसे यहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन हमें उस तबाही की वीडियोस भी मौसूल हो रही थी, और फिर वो जो सफ़ेद झंडे दुश्मन की पोस्टों से लहराए जा रहे थे, बिल्कुल वीडियोस भी मौसूल। बिल्कुल। क्या आप उस वक्त आप फील कर रहे थे जब आप डिफेंड कर रहे थे? इमोशंस क्या थे? उधर से गोलियां आ रही हैं, इधर से अपने जवानों को भी यहाँ से स्कॉट करना है, निकालना है, एवैक्यूएट करना है जी। और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि आपको, मतलब 7 पोस्टें सामने दुश्मन की और 1 पोस्ट इकलौती, उसमें भी आपके अपने बंदे ज़ख्मी हैं, तो ये तो बड़ी एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन, बड़ी एक नज़र आती है इम्पॉसिबल सी सिचुएशन। तो व्हाट वाज द थिंग दैट वाज मोटिवेटिंग यू टू कैरी ऑन? जवाद भाई, मैं आपको बताऊं कि हम मुसलमान, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे हमारा इस बात पे यकीन है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। तो ये बीइंग मुस्लिम, बीइंग मोमिन, बीइंग पाकिस्तानी, हमें ये चीज़ इतनी मोटिवेट करती है कि और किसी चीज़ का डर बाकी नहीं रहता। जिस तरीके से आपका जज्बा है, मैं अभी ऑन फील्ड भी आपके साथ जाना चाहूँगा और जवानों के साथ ही ज़रा हम गपशप लगाते हैं। यहाँ पर खाने का एहतमाम किया गया है जवानों के लिए और हमारे लिए भी, क्यों सर? जी बिल्कुल जवाद भाई,
हमारा अभी पोस्ट के ऊपर ना उसकी जो रिसोर्सेज हमारी पोस्ट के ऊपर उसके मुताबिक हमने एक खाना अरेंज किया। हम भी ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो सबको। ठीक है शाबाश, चलें स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ईद का दिन है और हमें ये जवान नज़र आ रहे हैं ईद के दिन एंजॉय करते हुए और खेल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ईद का दिन इनका कैसा गुजरा और फैमिली से दूर ये ईद जो है वो कैसे मना रहे हैं। हमारे साथ एक जवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सिपाही मोहम्मद फरहान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर से दूर आज ईद का दिन है, ईद कैसे गुजरी आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजरी है। फजल शुक्र अल्लाह पाक। घर वालों की याद आती है? घर वालों की याद तो आती है, लेकिन वतन अजीज़ हमारे लिए हमारी माँ सबसे पहले वतन है, उसके बाद घर की याद तो आती है, लेकिन बस अभी तो यहाँ पर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया कि छुट्टी पर गए हो आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। अगली फिर कब जाना छुट्टी पे? अगले जो भाई गए हैं छुट्टी पे वो आएंगे तो इंशाल्लाह अगली ईद हम करेंगे। क्या तो क्या पैगाम देना चाहोगे कौम के नाम या मुल्क के नाम? कौम के नाम तो बस यही पैगाम है कि अपने जो तो मुल्क के उस पे सबसे मुल्क के वतन अजीज़ है हमारे लिए। हाँ, उसके बाद जो ईद है वो ऐसे गुजारने चाहिए कि किसी को अगले को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो भाइयों की तरह रहे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाइयों की तरह और मोहब्बत के साथ ईद को गुजारें। और ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे साथ जितने भी जवान मौजूद हैं, ये इस वक्त ईद का दिन है लेकिन एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से ईद मना रहे हैं, घरों से दूर। मेरी, आपकी और इस वतन की हिफाजत के लिए इन्होंने अपने ईद का दिन कुर्बान किया। हम भी इनके साथ ज़रा खेलते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत चिट चैट मज़ीद भी करेंगे। तो यहाँ पर फिटनेस मेंटेन रखने के लिए जिस तरीके से हमने देखा वॉलीबॉल खेल रहे थे, और कोई एक्टिविटीज़ होती हैं? हमारे पास ओपन एयर जिम है। उस तरह से वो लेविश जिम तो नहीं है, लेकिन ये है कि पोस्ट के लिहाज से हमारे पास एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिम की, तो उसके मुताबिक है। चलें फिर जिम चलते हैं। अच्छा, तो ये वो जिम है जिसकी आप बात कर रहे थे, ओपन एयर जिम? जी, ये हमारा जिम है। वैसे लग तो बड़ा मज़े का रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे बॉडी वेट एक्सरसाइज के लिए सारी जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं। और ये हमारे पहलवान लगे हुए हैं, वाह, जिनको जिम का शौकीन है। ईद वाले दिन भी जो है ना वो जिम लगा। जवानों से बात करते हैं फिर। ईद मुबारक सबसे पहले तो यार, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू, खैर मुबारक। कैसा गुजरा आज का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो घर वालों की याद नहीं आ रही? यहाँ तो आ रही है, लेकिन सबसे पहले वतन है। वाह, आपकी इस बात पर कुर्बान जाऊँ और आपके इस जज्बे पर कुर्बान जाऊँ। तो घर वाले से रब्ता हो गया, ईद मुबारकबाद दे दिए, ईदी भिजवा दी है? यही भिजवा दिए। तो मैरिड है या नहीं? मैरिड है। बीवी बच्चों को भिजवा दिया ईदी? ज़बरदस्त। घर पे सब खैर खैरियत से हैं? चलें। अच्छा, अब हम सर जिम के बाद कहाँ पर जाने वाले हैं? अभी हम आपको फॉरवर्ड एरिया में लेके चलते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट दिखाएंगे जहाँ पे हमारे जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। वहाँ पर अभी बिल्कुल ड्यूटी हो रही होगी, सरंजाम दे रहे होंगे? बिल्कुल, वो अपनी जो उनकी अपनी टर्न पे ड्यूटी बनती है वो इस टाइम पे अपनी वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं। चलें फिर उनके पास चलते हैं। ये तो अंदरूनी था, अब ज़रा बाहर पोस्ट के हालात भी एग्जैक्टली देखते हैं। आगे फॉरवर्ड पे सर। अच्छा, तो ये सर हम आ गए हैं। अब ये कोई बंकर लग रहा है मुझे, यहाँ पर एक जवान ड्यूटी दे रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? कैरियर क्या नाम है और कहाँ से ताल्लुक़ है? भाई उमर फारूक, ज़िले सवाबी से था। अच्छा, सवाबी से। तो ईद का दिन है, कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी दिन, अच्छी ईद गुजर रही है, हथियार के साथ गुजर रही है। तो ये बताइए कि कौन से वेपन आपने पकड़ा हुआ है? LMG। LMG है। तो दुश्मन बिल्कुल सामने है यहाँ से, तो क्या चीज़ है जो आपको जज्बा दे रही है, हौसला दे रही है इस सख्त ड्यूटी पर और फिर इस दिन पर? सर मुल्क की खातिर हो, चाहे ईमान, शहादत कि उसके लिए खड़े सर। शहीद होने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो घर वालों से बात हुई? घर वालों की याद आती है ईद पे? याद तो आती है सर, लेकिन पहले मुल्क है सर। अच्छा, तो ईद पर क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से, इस फॉरवर्ड पोस्ट से जहाँ पर दुश्मन बिल्कुल सामने है? सर आप लोग की ईद अच्छे गुजार रही, हम आप लोगों की हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं।
ये हमने वेपन लगाया हुआ है एंटी ड्रोन मेयर्स पे, जी जी जो एनिमी के दुश्मन के जो ड्रोन्स आते हैं इस एरिया में, तो उसके अगेंस्ट हमने वेपन अपने लगाया हुआ है। और हमारा एक जो जवान है वो इसके ऊपर 24/7 जो है ना वो ड्यूटी देता है। 24 घंटे यहाँ पर होती है ड्यूटी, हाँ 24 घंटे ड्यूटी, शफल होती रहती है जवानों की ड्यूटी। इसलिए वो टाइमिंग्स जो हैं वो 2 से 3 घंटे एक जवान ड्यूटी देता है। तो ये ग्रुप है इनका जो चेंज करता रहता है। ठीक है, आइए इनसे भी फिर बात करते हैं, जवानों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह ठीक है, ईद मुबारक सबसे पहले तो। कैसी गुजर रही है ईद और कैसा रहा आज का दिन आपका? ये माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है। सबसे पहले हमने ईद की नमाज अदा की है, उसके बाद अपनी पोस्ट वालों से मिले हैं, घर में बात की है, घर में खैरियत दरियाफ्त की है। ईद मुबारक है घर वालों को भी। और बाकी जो हमारी अपनी एक्टिविटी थी ड्यूटी के साथ साथ, ड्यूटी भी हमारी ऑन थी, स्पोर्ट्स इवेंट थे हमारे कुछ, हमने वो किए हैं। और जवानों के साथ मिलकर हमने खाना वगैरह खाया है और मिठाई तकसीम की है और बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाई है। बड़े एक्टिव लग रहे हैं, एंथुसियास्टिक लग रहे हैं माशाल्लाह इस उम्र में भी। तो ये क्या इसकी जो है वो रीज़न है, जी क्या सीक्रेट है? सीक्रेट तो इसका कोई नहीं है। सबसे पहले ये है कि फिटनेस है। आर्मी में आपको पता है कि फिटनेस के बगैर जो है ना ड्यूटी नहीं हो सकती। तो हमारी एक रूटीन ऐसी बनी हुई है कि हर जवान हमारा फिजिकल फिट, ठीक है, मेंटली फिट, एक मुनज़्ज़म फौज है, तो उसी के हिसाब से फिर हम लोग उसी तरीके से फिट रखते हैं। ये इतना जज्बा, और ये यहाँ पर मतलब मैं देख रहा हूँ कि किसी की आंखों में मुझे डर और खौफ नहीं दिखाई दे रहा। जी ये ऐसा है कि जज्बा ईमानी है, सबसे पहले बात तो ये है। और हम मुल्क की सरहदों पे खड़े हैं, हमारा मोराल हर टाइम पे अप होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत पाते हैं। पूरी कौम हमारे आसरे के ऊपर बैठी हुई है कि जी हमारे फ़ौजी जवान आके हैं, सरहदों पे खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला उनके जो है ना म्यार पे पूरा उतरेंगे, पहले भी पूरा उतरे हैं और आइंदा भी पूरा। इंशाल्लाह। वैसे दिल तो करता होगा ईद घर वालों के साथ, हर किसी का दिल करता है फैमिली के साथ गुजारी जाइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ईद तो दिल बिल्कुल करता है कि घर पे ईद गुजारें, मगर ये जो हमारा यूनिट होती है, पोस्ट होती है, फ़ौज होती है, ये भी हमारे घर है, ये फैमिली है हमारी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद, ये नारा जो है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जितने भी हमारे जवान हैं उनकी अगर एक मेंटालिटी देखें तो वो बिल्कुल हमें एक वाज़े दिखाई दे रही है, और वो है इस वतन का दिफा, इस कौम का दिफा। और जो उनका जज्बा ईमानी है, शहादत का जो जज्बा है, वो उनको इस कड़ी धूप में भी इस मुल्क की खातिर खड़ा रहने पर मजबूर करता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद ज़रा आपको विज़िट करवाते हैं और फिर जो पोस्ट कमांडर हमारे साथ मौजूद हैं इनके साथ भी ज़रा गपशप लगाते हैं। आइए। अच्छा, अभी सर हम कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम आपको जो सदर्न साइड है हमारी पोस्ट की, उस साइड पे लेके चल रहे हैं। उस साइड पे हमारे जो स्नाइपर हैं अच्छा, आए हुए हैं हमने। ज़बरदस्त। वो बड़ी एक आपको देखेंगे, वो बड़ी एक डेंजरस अप्रोच बनती है, डेंजरस साइड है, क्योंकि एनिमी वहाँ से बहुत करीब है। और मार का हक के दौरान भी उसी साइड से हमारे ऊपर ज़्यादा फायर जो है ना वो एनिमी ने किया था। तो अभी वहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है जवान? अभी ड्यूटी पे मौजूद है। चलिए फिर वहाँ पर जाते हैं, उनसे गॉसिप्स वगैरह करते हैं, गपशप लगाते हैं, ईद का दिन उनका कैसे गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल। आगे जाने से पहले हम आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाएंगे, क्योंकि एरिया थोड़ा सा डेंजरस है। तो यहाँ पर मतलब ये सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है ना वो हम पूरा करेंगे इस पर। ज़रूर। तो बिलाखिर हम उस पोस्ट पर, उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे शेर दिल जवान, जहाँ पर हमारे स्नाइपर्स तैनात हैं। जी बिल्कुल। ये पीछे हमारी जो है वो सदर्न साइड है, हमारी जो पोस्ट है ना उसकी सदर्न साइड बनती है। और इसके सामने दुश्मन की 3 बहुत ही जो डेंजरस पोस्टें हैं हाँ। वो बनती हैं इस साइड। ईद मुबारक सबसे पहले आपको यार। आपको भी तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। ये बताओ कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो ये यार ईद के दिन में। किधर खुद को छुपाया हुआ है, ये क्यों पत्तों के बीच में छुपे हुए हो? वैसे पर होता है इस तरह है अच्छा, कि जिस तरह मना इलाका होता है उस तरह बनना, उस तरह को में फर्ज करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। कि दुश्मन ना देखें। तो ये दुश्मन को आगे करने के लिए होता है। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर दुश्मन की आंखों से महफूज इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो घर वालों से हुआ रब्ता? राब्ता अभी करेंगे बाद में। अच्छा, ड्यूटी पहले, ड्यूटी बाद में राब्ता। ये अभी तक वैसे हमने जिस जवान से बात की उन्होंने घर राब्ता किया है, ईद की मुबारकबाद दी है,
ड्यूटी अव्वलीन तरजीह है, और यही जवान कह रहे हैं कि ड्यूटी पहले, ड्यूटी के बाद जाऊंगा, जब ड्यूटी से फ्री होऊंगा तो फिर घर से रब्ता करूंगा। बिल्कुल इस तरह ही है। तो किस इलाके के हैं? मैं सिंध शिकारपुर। अच्छा, सिंध, माशाल्लाह, ये सर बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है। सिंध के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, सिंध के साथ साथ केपी के जवान भी मौजूद हैं, पंजाब के जवान भी मौजूद हैं। तो कितना अर्सा हो गया छुट्टी पे आए हुए? छुट्टी आए 2 महीने हुए। 2 महीने से छुट्टी पर नहीं गया जवान। आपकी हिम्मत को, आपके अज़्म को, हौसले को एक तो सलाम है। दूसरा, ये दुश्मन बिल्कुल ही आपके तो सामने मूवमेंट्स वगैरह हो रही होती होंगी, तो कभी खौफ, कभी डर नहीं लगा? डर किसी लगेगा? मौत भरा के भाई, मौत ने एक दिन आना है, वो तो घर में भी आ जाएगी। वो मौत से क्या डरना है, वो दुश्मन से क्या डरना है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर वैसे दुश्मन की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी होती है, जिस तरीके से मार्का हक में हुई थी, तो क्या रिस्पॉन्स होता है? क्या वो, क्योंकि सामने फायर आ रहे होते हैं, कभी कोई खौफ नहीं हुआ? हमारा तो दिल करता है ये जो शहादत, बड़े खुश नसीब लोगों को जिनको शहादत मिलती है, और हमारा ये ईमान है कि हम शहीद हो जाएं। सलामत रहो, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, और ड्यूटी सर अंजाम दो। हम लोकेशन को रिवील नहीं करेंगे, हम आपको अब अगली लोकेशन पे दिखाते हैं, क्योंकि हमें भी बड़ी मुश्किल से मिला था। क्यों सर, लोकेशन रिवील नहीं करनी चाहिए? करना है नीला गर्जी डोला, अगों आ जानी है सर्दी डोला। 6 महीनिਆਂ ਤੋਂ नाया कोई नहीं एहो रखिए तू वर्दी डोला। अज काला साबण ला साडी फरमैश ते, जरा ला के सामने आ साडी फरमैश ते। अज काला साबण ला साडी फरमैश ते, जरा ला के सामने आ साडी फरमैश ते। डोगर साहब शर्माना नहीं है, मुंह उत्ते करो। सारी दिहाड़ी डोला पानी डोंदा रहंदा, सारी दिहाड़ी डोगर पानी डोंदा रहंदा, फिर मझ नवांदा रहंदा। भावें पानी तू डो, भावें मझ तू नवा, जरा अपनी मैल ला साडी फरमैश ते। अज काला साबण ला साडी फरमैश ते। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, एक पुरअमन माहौल में, एक पुरअमन फ़िज़ा में, क्योंकि हमारी अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए, और इसके साथ साथ आपकी और आपकी फैमिलीज़ की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर है। साइनिंग ऑफ, जवाद यूसुफ हेयर फ्रॉम अनफोल्ड पाकिस्तान, एक भरपूर नारे के साथ, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।